Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. प्रहार करेंगे। अगर युद्ध हुआ तो ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल में ऐसा क्या खास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है? हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करके ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانه‌های پدافندی که در داخل جو دفاع می‌کنند و هم سامانه‌های فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله می‌کنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 سال بعدم. कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इजराइल ईरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। पश्चिम एशिया की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुल रही है। एक तरफ ईरान के युद्धपोत इजराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान अब 10 गुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है। किसी भी वक्त इजराइल और ईरान का बेहद खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है। दूसरी तरफ इजराइल पर 3 तरफ से हुए 180 डिग्री हमले के बावजूद भी गजा पट्टी पर इजराइल का कहर इतनी खतरनाक तरीके से टूट रहा है कि इजराइल ने सिर्फ एक गोले में 5000 लोगों को मार डाला है। यह हमला गजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में मानव भ्रूण रखे हुए थे। सबसे पहले हम ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इजराइल ईरान युद्ध पर 100% मोहर लगा दी है। दरअसल ईरान के पलटवार के बाद इजराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इजराइल के दौरे कर रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इजराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। इजराइल के अंदर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन और इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरज़ोग की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है। The situation is very concerning, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible. इजराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान, जहां ऐसी रणनीति बन चुकी है कि यूक्रेन और गजा पट्टी से भी भीषण युद्ध अटल हो गया है। एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरॉन यह है कि युद्ध अटल है, इजराइल हमला करेगा, और दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागेरी ने एक बयान जारी किया है और बिल्कुल साफ साफ कहा है कि इजराइल को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस बार इजराइल के हमले का पलटवार करने के लिए 12 दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा।
इजराइल का हमला होते ही फौरन ईरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इजराइल को दहला दिया जाएगा। में इजराइल के मंत्री अपने साथी गठबंधन देशों के प्रतिनिधियों के साथ युद्ध की शुरुआत से पहले जबरदस्त बैठकें कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की राजधानी का कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुप्त तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया, लेकिन इसे इजराइल के पलटवार के खौफ से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान के सेना दिवस में बाकायदा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी। اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید। ईरान को पता है कि इजराइल समुद्र में भी कोई बड़ा एक्शन लेकर उसे चौंका सकता है, इसीलिए ईरान ने अपने युद्धपोत को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। ईरान की नौसेना अपने व्यापारिक जहाजों को बाकायदा एस्कॉर्ट कर रही है। ईरान का युद्धपोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौजूद है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं इजराइल उसके किसी व्यापारिक जहाज पर कब्जा न कर ले। इजराइल के सामने ईरान का गठबंधन काफी कमजोर नजर आ रहा है।